जो तो तूने सोचा भी नहीं, महसूस करके देख रही हर पल तेरे साथ ही है, दिखते कहीं नहीं वैसे अपने सर पर उनके दोनों हाथ हैं। मैं जिसका जिक्र करता हूँ बस वही मेरी फिक्र करता है, एक ही सोच हो मिसाल रखते हैं। हालात चाहे जैसे भी हो जुबान पर हरी का ही सिर्फ नाम रखते हैं। पहले जिद फिर खुशी फिर आदत बन जाएगी, जीवन निखार जाता है जब बंदगी बन जाएगी। और मेरे भूल को फिक्र करता है क्यों, उससे होता है क्या, रख मुझ पर यकीन, फिर देख होता है क्या। मेरा कण कण तेरा है, तेरे नाम में ही तो मेरा बसेरा है, तेरी भक्ति का कुछ हो गया ऐसा नशा, मुझे वो नशा ही सबसे गहरा है। नशा था हरि के प्यार का जो हम उनकी सेवा खोजेंगे, हमें पता ही नहीं चला कि कब हम सिर्फ उन्हीं के हो गए। मुझे डर नहीं है अब किसी और से, हरि खड़े हैं यहाँ मेरे और से। तेरा दर हो मेरा सर हो मेरा दिल हो तेरा वो घर हो, बस यही सिलसिला एक राज हो। चाहत नहीं जमाने में किसी के दिल का खास बनूं, बस तमन्ना ये है कि हरि के पवन चरणों का दास बनूं। अकड़ मैं नहीं जकड़ मैं हूँ, छीनोगे कैसे मैं तो मेरे स्वामी की, अकड़ मैं हूँ मैं तो मेरे स्वामी की पकड़ में हूँ, मैं तो मेरे स्वामी की पकड़ में हूँ, मैं तो मेरे स्वामी की पकड़ में हूँ। ओम शांति। संगम का ये कल्प का सबसे बेहतरीन समय, जहाँ भगवान बैठ अपने बच्चों को हर अकड़ से, हर जकड़ से और हर पकड़ से मुक्त होने की विधि सिखा, जिसको हम राजयोग कहते हैं। बाबा रोज समझाता है, बच्चे आप शरीर से भी पहले आप आत्मा हो। लेकिन संसार में बाबा कहता है, देखो हर मनुष्य, हर आदमी ये सोच रहा है कि मैं शरीर ही हूँ और शरीर ही पाठ बजा रहा है। तो सारा इस समय ये कलयुग का समय, बाबा कहता है ये देह व्यापार चल रहा है।
हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, ये बाजार, ये जमघट, ये मेले मलाखड़े, ये मंदिर, ये चर्च, ये सब बाबा कहता है जैसे देह का व्यापार है, कोई अंत ही नहीं है इसका। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे इस समय ये सारी दुनिया श्रापित है, अकड़ भी है लोगों, अकड़ है ना, देह के अभिमान की अकड़ है। तो बाबा कहते हैं जो जो यहाँ तुम चीजों को पकड़ते हो, तो बाबा कहता है जितना पकड़ते जाते हो उतनी बाबा कहता है तुम्हारी पूंछ बड़ी होती चली जाती। बाबा कहता है जो अंदर संगम का ये समय बाबा कहता है आप बच्चे बाबा कहता है क्योंकि आपकी बुद्धि में ज्ञान की धारणा हुई, तो बाबा कहता है आप श्राप से मुक्त हो गए, है ना। श्राप कौन सा लगा था? बाबा कहते हैं देखो भक्ति भी दुनिया कर रही है, भगवान को याद भी करते हैं, लेकिन बाबा कहता है साथ साथ अंदर क्या है? हुँ? कौन सी मैल है? बाबा कहता है डर से भक्ति करते हैं। कोई डर से करता है तो कोई स्वार्थ से करता है। तो बाबा कहता है इस समय ये सारी दुनिया जैसे श्रापित है। श्रापित हो बाबा कहता है इसीलिए कंगाल हो गए, श्रापित हो इसलिए बाबा कहता है बच्चे दुखी हो, दुख है ना संसार में, तभी बाबा कहता है तुम अपने राम को याद करते हो, खोजते हो उसको दर दर जा जाकर, कोई उसकी माला लेकर बैठ जाता। तो बाबा कहते हैं बच्चे माला के मणके फेरने से तो राम नहीं मिलते, मन का फेरना सीख जाओ बाबा कहता है। तो बाबा कहते हैं इस समय तो बाप क्या करता है तुमको श्राप से भी मुक्त करता है, वो बाबा कहते हैं तुमको मैं वर्षा भी देता हूँ। बाप तुमको वर्षा देता है, रावण तुमको श्राप देता है। कितने जन्म का? बाबा कहते हैं 63 जन्म का। हम जब पहले पढ़ते थे शास्त्रों में ऐसा वहां लिखा होता था कि देवता जो स्वर्ग में होते हैं ना, तो जब उनके पुण्य खत्म हो जाते हैं उनको भी नीचे गिरना पड़ जाता। तो हमको तो समझ नहीं थी कि क्या ऐसे पुण्य खत्म होते हैं और कौन से ऐसे वो पुण्य करते हैं जो स्वर्ग पहुंच जाते हैं। अब तो सारा चिट्ठा अपने ही सामने है, आना जाना, गिरना उठना, ये सब बाबा ने हमको समझाया। बाबा कहते हैं बच्चे सारा खेल किसका है? संकल्पों का। इसलिए हम सुनते थे कि ब्रह्मा के संकल्प से सृष्टि बन गई। बड़ी हैरानी होती थी सुनकर, सोचते थे ये मिरेकल तो भगवान ही कर सकता। और बाबा ये जादू की छड़ी अपने बच्चों को दे रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम बाप पर निश्चय पक्का करो, अपने को आत्मा निश्चय पक्का करो, तो बाबा कहता फिर हुआ ही पड़ा, फिर तो हुआ ही पड़ा। लेकिन माया भी बाबा कहता है रुस्तम से रुस्तम होके लड़ती है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है तुम गफलत कहाँ करते हो, मैं तो आत्माओं से बात करता हूँ, लेकिन बाबा कहता है ये मुरली कौन सुन जाता है बीच में। हाँ, बाबा कहता है तुम देह के भान में आते हो। तो आज भी बाबा ने कहा बच्चों को तो स्कॉलरशिप लेनी चाहिए, स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना चाहिए, है ना। तो जब मैं करना चाहिए तो मन में क्या आता है? फिर मन में आता है कि बाबा कह रहा है तुमको खूब पुरुषार्थ करना चाहिए, आप भी इस समय गॉडली सर्विस पर हो। जो सर्विस ही नहीं करते बाबा कहता है उनको क्या खाक ऊंच पद मिलेगा। तो कौन सुन रहा है ये वो सुन रहा है जिसने जीवन में
आत्मा बाबा कहता है बच्चे कितने शरीर लेती है छोड़ती। तुम बच्चों के लिए बार बार कहता हूँ बच्चे आत्म अभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो। बाबा कहता है मैं अपने लिए कभी नहीं कहता हूँ कि मैं देही अभिमानी हूँ। नहीं, बाबा कहता शरीर तो तुम लेते जाओ। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो निराकार हूँ, निराकार हूँ। तो बाबा यहाँ सच समझाता है हम बच्चों को। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको स्कॉलरशिप लेनी चाहिए, खूब पुरुषार्थ करना चाहिए, है ना। तो जब मन बैठ जाता है बीच में ये सुनने के लिए, तो मन में तो सारे दिन की स्मृति है, आज मैंने क्या क्या किया। कोई कहेगा सारा दिन तो मैंने कोई याद ही नहीं किया, कोई कहेगा मैं तो मुरली सुनने भी नहीं जाता। मन सुन रहा है। मन नाम किसका है? अभाव का। देखना, मन का स्वभाव है, मन के पास जो चीज है वो कभी उसको काउंट ही नहीं करता। उसकी नजरों में वो चीज आती ही नहीं है जो उसके पास है ना। जो चीज नहीं है मन उसकी कल्पना करता, उसके बारे में विचार करता, उसके सपने देखता, और जो है उसके बारे में वो सोचता भी नहीं। तो बाबा यहाँ क्या कहता है? बाबा तो बैठते ही कहता है बच्चे अपने को आत्मा निश्चय किया, रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। आत्मा निश्चय करना है। कभी कभी क्या होता है पुरुषार्थ के नाम पर जब मन में कोई नेगेटिव, कोई वेस्ट थॉट चलने लगते हैं, उस समय मन अव्यवस्थित होता है ना। तो क्या लगता है? कहते हैं मुझे तो सारा दिन यही याद नहीं था कि मैं आत्मा हूं। मन का पुरुषार्थ चेक करना जरा। कभी क्रोध कर दिया, कोई छोटी मोटी और कोई बात हो गई, काम की कटारी भी चल गई, कोई इच्छा पनप भी गई मन में, उस समय क्या लगता है? उस समय लगता है मैं तो अभी देह के अभिमान में आ गई, ऐसा लगता है। क्या बिना आत्मा की प्रेजेंस के कोई भी भावना, कोई भी विचार, कोई भी फीलिंग हम फील कर सकते? आत्मा तो बैकग्राउंड की तरह हर समय है, हर समय। जैसे अभी मोबाइल की स्क्रीन पर बैठे तो अटेंशन कहाँ है? स्क्रीन पर है। कितने नाम डिस्प्ले हो रहे हैं, कौन सा चेहरा दिखाई दे रहा है, दिखता ना। स्क्रीन को हम भूल जाते हैं। स्क्रीन तो बैकग्राउंड में है। बिना स्क्रीन के मोबाइल में कुछ शो हो नहीं सकता। तो बाबा कहते हैं बच्चे आपका सत्य तो ऐसा ही है, एवर प्रेजेंट है, एवर प्रेजेंट है। एक छोटा सा अभी एक एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं, है ना। बाबा रोज कह रहा है आत्म अभिमानी हो। तो हमको बार बार ऐसा लगता है कि मुझे तो याद ही नहीं रहता, बार-बार भूल जाता हूँ। अभी सभी मिलकर एक अच्छे से अच्छा कोई भी संकल्प, बहुत प्यारा सा संकल्प अपने मन में करो, है ना। आत्मा की चेकिंग करते हैं, आत्मा कहीं जाती आती है क्या? एक संकल्प करो बहुत प्यारा सा, जैसे बाबा रोज कहता कि जो बच्चे लवलीन अवस्था में है, बाबा कहता है ऐसे बच्चे बाप के दिल पर चढ़ जाते, प्रेम के आंसू आ जाते जिन बच्चों।
तो ऐसा संकल्प करो, महसूस करके देखो कि ये संकल्प आया, मेरे अंदर क्या भावना जगी, क्या फीलिंग आई, मन में, तन में कैसा फील हो रहा है। बाबा नजदीक लग रहा है? कितना नजदीक लग रहा है बाबा, एक बाप दूसरा ना कोई, अच्छा लग रहा है ना। चाहते हैं बस इस संकल्प को पकड़ लें, लेकिन ये छूट छूट जाता है, क्योंकि और भी तो पार्ट खेलना है ना, कर्म में भी जाना है, धंधा धोरी भी करनी है। चलो अब एक और कोई संकल्प करो, गंदे ते गंदा, गंदे ते गंदा। हालांकि ज्ञान सुनने के बाद कोई करेगा नहीं, क्योंकि उसको पता एक का 100 गुना है। फॉर अ सेकेंड करके देखो, कोई भी मन में। अब चेक करो कि मन में जो भावना आई, जो फीलिंग महसूस करी, कोई डर का थॉट हो, गंदे ते गंदा माना, कोई डर का थॉट, कोई धन के अभाव का थॉट, किसी की बीमारी का थॉट, किसी की मृत्यु का थॉट, जो हिला दे एकदम से, करके देखो। उदासी आती है अंदर, डर आता है अंदर। आज हमने ये सुबह जब उठकर आए ना, तो रूम में अंधेरा था। जब पांव से कुछ टकराया तो हमने जब उठाया उस चीज को, तो ऐसा लगा जैसे बच्चे वो सर पे रबर बैंड लगाते ना सॉफ्ट सॉफ्ट से, वो लगा। तो अंधेरा था, हाथ से उसको उठाया और टच किया ऐसे अंधेरे में ही। तो एक ये विचार था कि ये हो सकता है हेयर बैंड हो उसका, वो जो बच्चे लगाते हैं, पोनी टेल करते हैं। इमीडिएट एक और विचार आ गया, और हमने इसको महसूस किया जिस समय वो आ रहा था। इमीडिएट आया कि आजकल ये बोलते हैं कि कमरे में चुईया भी देखते हैं हम। अचानक से उस समय आया कि कहीं कोई चुईया तो नहीं उठा ली तूने। जैसे ही वो विचार आया, इस हाथ के अंदर जैसे करंट था उस समय, और वो छूट गया हाथ से, छोड़ा नहीं, छूट गया। संकल्पों की पावर। अब कोई डर का, कोई तनाव का, कोई एग्जाइटी का थॉट आया, इस समय क्या कहेंगे? क्या आत्मा दूर थी? बिना स्क्रीन के मोबाइल है? कोई कल्पना कर सकता? नहीं कर सकता। तो बाबा हमें क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्मा ना पवित्र हो, आप आत्मा पवित्र हो। बाबा कहते हैं आपकी प्योरिटी इतनी, बाबा कहता है स्ट्रांग है, कि बाबा कहता है उसमें किसी भी संकल्प के अच्छे थे अच्छे आने से वो प्योरिटी कोई बढ़ नहीं रही, और कितने भी व्यर्थ थे व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव थॉट आने से वो प्योरिटी घट भी नहीं रही। ये तुझ आत्मा का सत्य है। आत्मा का सत्य, बाबा कहता है एवर प्योर हो। लेकिन अभी गलती क्या हो जाती है? देह का भान आता है, खुद को शरीर समझकर बैठ जाते हैं। और मन भी किसका है? बाबा कहता है ना, मन को भी बार बार क्या कहते हो? मेरा मन, मेरा मन, मेरी सोच, मेरी भावना, मेरे बोल, मेरा कर्म, मेरा भाग्य। मन से कितना विस्तार है। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप तो ये मन मुझे दे बैठे हो ना, हमने जमीन बेच दी किसी को। अब इस ये जमीन बंजर है, या इसके अंदर कच्चे तेल के कुएं निकल रहे हैं। ये अब मेरी नहीं है, ये जो बायर था उसकी है। ऐसा है ना? या मैं उसको बोलूं भैया मैंने तो तेरे को जमीन बेची थी ना, ये कच्चा तेल थोड़ी बेचा था, ये तो मेरा ही है। या वो आकर मुझे कहने लगे कि देखो मैंने आपको जमीन के पैसे दिए, वापस करो क्योंकि ये जमीन तो बंजर है।
करेंगे उसको पैसे वापस? नहीं, कहेंगे सौदा तो हो गया, पहले सो रहा था क्या? पहले जमीन नहीं देखी थी? बंजर है तभी तो बेचने आए थे। तो बाबा कहते हैं बच्चे 63 जन्म आपने इस मन में, बाबा कहता है बहुत कुछ पन पाया है, बहुत कुछ। बाबा तो कह रहा है श्रापित है ये सारी जमीन तुम्हारे मन की, श्रापित है। बाबा कहता है कंगाल तुम, दुखी तुम, है या नहीं? सच्चाई है ना ये? हाँ, बाबा कहते हैं दीनहीन तुम, धक्के तुम खा रहे हो, श्रापित तुम हो। तुम ढूंढते हो भगवान को, तुम कहते हो हमको आवागमन से छुड़ा, भव से पार उतार, हमको मुक्ति दे, हमको जीवन मुक्ति दे, हमको दुखों से छुड़ा ले। श्रापित हो, बाबा कहता। बाबा कहते हैं बच्चे ये सब आपका है ही नहीं। किससे बात करता? बाबा बीज स्वरूप आत्मा से बात करता। आत्मा जब एक तन का आधार ले बैठती है ना, जब एक आत्मा किसी गर्भ में जाके प्रवेश कर बैठती है, तो उस समय उसके पास वो मन और तन, ये सब बाबा कहता है बना बनाया है। कल पहले आज ही के दिन सुबह वो रबर बैंड उठाया होगा, ऐसी फीलिंग आई होगी कि एक बार तो ये बैंड है, दूसरी बार लगा कि नहीं ये कोई चुईया तो नहीं है तेरे हाथ में कहीं। बाबा कहते हैं ये सब बना। तू बैठ के माला जप रहा है तो भी बाबा कहते हैं बच्चे अहंकार पलता है, देह का भान पलता है। ये कोई श्रेष्ठ कर्म थोड़ी किया तुमने। बाबा कहता है आत्मा तो भरपूर है, मांगने से बाबा कहता है मरना ही भला। यहाँ सुख मांग रहे हो तुम कलयुग के अंदर बैठकर, तुम्हारे बाप दादे हो गए सुखी जो अब तुम रह गए। उनके भी जीवन में यही था सब कुछ, बच्चे, परिवार, कमाना धमाना, घर के झमेले, थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े, थोड़ी बहुत हेल्थ के इश्यूज, बीमारियां। समय बीत गया, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई, मुद्दे तो वही है। बल्कि कुछ पुराने लोगों में तो फिर भी एक पावर थी बातों को थामने की, रिश्तों को थामने की, आज तो वो भी खत्म हो गई। बाबा कहते हैं तुम सब श्रापित हो यहाँ। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे इतना तुमको माया ने मतवाला किया है कि बाबा कहता है तुम जिसके पास कोठी है, बंगला है, वो जब गरीब को फुटपाथ पे पड़ा देखता है तो वो सोचता है मैं तो स्वर्ग में हूँ, नर्क तो ये भोग रहे हैं। और वो जिसके पेट में 2 टाइम की रोटी भी ठीक से नहीं पहुंचती, वो भी ये सोचता है कि भगवान मैं तो दुखी हूँ, मैं तो नर्क में पड़ा हूँ, दुनिया ऐश कर रही है, मौज कर रही है। बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है हो सकता है किसी के पास पैसा बहुत हो, है ना, दुनिया में बहुत है जिनके पास पैसा बेशुमार है। लेकिन बाबा कहता है ऐसा एक ढूंढ के ले आना, कहीं से बाबा कहता है एक ढूंढ कर ले आओ मेरे सामने। बाबा कहता है इस पतित दुनिया में, यहाँ बाबा कहता है तुमको एक भी पावन नहीं मिलेगा, एवर सुखी नहीं मिलेगा, मुक्त नहीं मिलेगा। सब बंधे बैठे हैं, कोई मोह से बंधा बैठा है, कोई क्रोध से, कोई अहंकार से, कोई लोभ से। ये भीष्म पितामह ऐसे ही मरते हैं यहाँ पर, बाणों की शैया पर, जीते भी नहीं, बाणों की शैया पर चुपती रहती हैं, पुरानी बातें, पुराने लोगों के वो छोड़े हुए बाण, कहते हैं उसकी ये बात तो मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा। बड़ी शक्ति लगानी पड़ेगी बात को ना भूलने के लिए, सड़ना पड़ेगा, गलना पड़ेगा। ये ट्यूमर तभी इकट्ठे होते हैं शरीर में। बाबा कहता है करो फिर जो मन में आए वो करो, लेकिन फिर मेरे सामने घंटियां मत बजाया करो, मेरे सामने ये 10-5 रुपए की धूप मत जलाया करो, मेरे सामने ये दिए मत जलाया करो, मुझे जरूरत नहीं है इनकी। हम क्या सूरज को दिया दिखाएंगे? बाबा कहते हैं सोए तो तुम पड़े,
लोटियां मुझे चढ़ाने आते। अरे हम तो कितने तरीके के स्नान कर लेते हैं। कोई सन बाथ ले आता है, कोई स्टीम बाथ ले आता है, कितने शैम्पू से नहा रहे होते हैं। तब भी बाबा कहता है तेरे अंदर से देह भान की दुर्गंध जाती नहीं है। इसी दुर्गंध के कारण बाबा कहता है तुम पतित बन जाते। बदबू आती है, बाबा कहता है तुम्हारे अंदर से। कौन सी? कहीं नॉन वेज बनता है ना, तो जो लोग बेचारे नहीं खाते वो कहते हैं हमारा तो नाक सड़ गया, पता नहीं कौन बना रहा। बाबा कहते हैं तुम्हारे अंदर से ऐसी ऐसी बदबू आती है देह की। देह की फिक्रें हैं, देह के सुख में ही डूबे पड़े हो या देह के दुख में भी डूबे पड़े हो सब श्रापित। तुमको रास्ता देगा कौन? कौन रास्ता देगा? बाबा कहते हैं तुम तो जिन गुरुओं से दीक्षा ले आते हो इन्हीं का डर तुमको खा जाता। गुरु कहता है कान में तेरे मंत्र फूकूंगा, ये मंत्र कहीं बाहर ना जाए। और जिस दिन तुम उसकी माला नहीं फेर पाते उस दिन तुम डबल दुखी हो जाते हो कि आज तो नहीं फेर पाया, कहीं श्राप तो नहीं लग जाएगा, कुछ बुरा तो नहीं हो जाएगा। बाबा कहते हैं बच्चे एक ही बाप हूं, एक ही टीचर हूं, एक ही सतगुरु हूं तुम्हारा, जो तुम्हारे पल्ले पड़े तो। नहीं तो बाबा कहता है बाजार बड़े लंबे चौड़े हैं, जाओ ढूंढते रहो, ढूंढते रहो। बाबा कहता है एक भी नहीं बचेगा, एक भी बचा नहीं है माया के हाथों से। ये सोचना नहीं कि कोई बहुत भक्ति कर रहा है, किसी ने सन्यास ले रखा है, कोई आश्रम बनाकर बैठा है। बाबा ने कहा सब फंसे पड़े हो, सब श्रापित हो। साधना ही तो कर रही है ना हर आत्मा। आज भी बाबा ने कहा देखो भक्ति में भी हर कोई क्या करता है, ईश्वर के अर्थ सोचते हैं हम दान करें। और बाबा कहता है तुम तो गुरुओं को जाकर मोटे मोटे चंदे डोनेशन देकर आ जाते हो, है ना। ईश्वर ने क्या करना है? ईश्वर को चाहिए मंदिर रहने के लिए, मंदिर चाहिए उसको रहने के लिए। वो कहता है नहीं, ये मार्बल के मंदिरों में नहीं बैठता हूं। बाबा कहते हैं यहां बैठता हूं, इस तख्त पर आकर बैठता हूं। वो भी बाबा कहता है पहले इसकी सफाई मुझे खुद ही आके करनी पड़ती है। हम छोटे होते थे ना तो बड़ों से सुनते थे, वो कहते थे कुत्ता भी कहीं बैठता है ना तो पूंछ मार के बैठता, कुत्ता भी गंदी जगह नहीं बैठता। और हमने तो भक्ति में उसको कहा है कि कुत्ते के अंदर भगवान है, और जब कुत्ता सामने आ जाता है तो डर रहे होते। बाबा कहता है देखो तुम्हारी बुद्धि, जिनको देवी देवता कह के मंदिरों में दर्शन करने जाते हो, बाबा कहता है तुमको एक की भी बायोग्राफी का पता नहीं। कितना बाबा कहता है तुमको अंधविश्वास है ना, कि हमारे बड़े बुजुर्ग यही करते गए, शास्त्रों में ऐसा ही लिखा है, हम तो यही मानते हैं। बाबा कहता है यहाँ भगवान बैठा है, भगवान बैठा है। बाबा कहता है मैं जो तुमको कहता हूं, बाबा ने कहा तुमने कभी पहले किसी से सुना? कभी किसी ने तुमको कहा कि बच्चे अब ये अंतिम जन्म है, हिसाब किताब चुकतू कर दे, खुश होके कर दे, हंसी से कर दे, एक ऐसा कर्म करता जा रोज 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 की तेरी अविनाशी कमाई इकट्ठी होती जाए, अपने को आत्मा जान, दूसरों को आत्मा देख, हो जा फ्री। बाबा कहता है किसी ने भी नहीं कहा। क्या कहते रहे? कोई कहता है एकादशी के व्रत करने शुरू कर दो, अब उम्र हो रही है, पता नहीं कब क्या हो जाए, तो थोड़ा पुण्य जमा होना चाहिए। अक्सर जवानी में तो लोगों के पास समय नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे वो बाबा कहता है ना 60 की उम्र होती है तो लाठी लगने लग जाती, शरीर भी जवाब देता है, सगे संबंधी बच्चे भी मुंह पे जवाब देने लगते हैं। तो बुढ़ापे में इंसान फिर वो भक्ति की तरफ झुकने लगता है, तो मन में आने ही लगता है कि मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे।
तो बाबा कहते हैं बच्चे अब तू आया, सारी शक्ति सारी ऊर्जा सब निचोड़ के बाबा कहता है तू संसार को देकर अब यहाँ बैठा है। जब मुख से राम बोलना चाहता है तो राम नहीं निकलता, लाम लाम निकलता। फिर भी वो कहता है चलो एक्सेप्टेबल। एक ये शिवी है, हाँ बाबा कहता है ना मुरली में, आज भी कहा ये गोप गोपियां किसके हैं? दुनिया तो कहती है कृष्ण के। बाबा कहता है यहाँ देख लो किसके हैं, कौन बैठा है तुम्हारे बीच में? निराकारी परम पिता परमात्मा शिव। बाबा कहता है बच्चे तुम सब मेरे हो, लेकिन हाँ देह के भान में हो ना तो तुम खुद खुद को सोचे बैठे हो कि मैं तो बूढ़ा हूं, मैं तो पतित हूँ, है ना? क्योंकि मन ने जितने जितने बंजर भूमि तैयार करता गया, बंजर। हम घर से ऐसे नहीं चले थे। बाबा कहता है ये तुम्हारा सत्य नहीं है कि तुम खुद को लोभी कहते हो, तुम खुद को कहते हो कि हमारे में तो मोह बहुत है। कई लोगों से मिलते हैं ना, कहते हैं जीते जी थोड़ी कुछ छूटता। ये श्राप लगे हुए हैं इनको, जीते जी थोड़ी कुछ छूटता। तो मरने के बाद भी नहीं छूटता। फिर किसने कहा तुमको कि मरने के बाद छूटा? बाबा कहते हैं बच्चे वो गंदगी, वो बाबा कहते हैं जो अंदर बैक्टीरिया था, वो जो वायरल था, बाबा कहता है वो तो तू साथ ले गया। किसने कहा तुझे कि जीते जी नहीं छूटता, मरने के बाद छूट जाएगा? नहीं, बाबा कहता है यही गंदगी दोबारा आओगे लेकर। बीज तो सड़ ही रहा है, बीज तो सड़ रहा ना, सड़ रहा इन द सेंस हमें सुख दूसरों से चाहिए। हमारी किस्मत बनाने वाला तो भगवान है, ऐसा ही है ना। तो ये बंजर भूमि, हम कह रहे हैं पता नहीं भगवान ने मेरी किस्मत कैसी लिखी है, कि पता नहीं मेरे नसीब में ये रिश्ता कैसे है, ये लोग कैसे हैं, ये बच्चे कैसे हैं, मेरे हाथ में क्यों नहीं पैसा? बाबा कहते हैं बच्चे भगवान बैठ, तुमको बाबा कहते हैं मैं ये वर्षा दे रहा था, यहां तू बैठा नहीं, नोट छापने लगा था। क्या कहते हैं बाबा कहता है ना कि कई बच्चों को तो फुर्सत नहीं है। कहते हैं बाबा मुरली में रोज एक ही बात करता है, घर जाना है। पता चल गया, हम तो रोज याद करते ही हैं भगवान को और किसी का बुरा तो करते नहीं। बाबा कहता है ये फिर सो गए, फिर से सो गए बाबा। साक्षी, साक्षी कोई शराब नहीं पिएगा, साक्षी कोई शराब नहीं पीता, ना संकल्पों की, ना विचारों की, ना भावनाओं की, ना पतित पने की, ना पावन पने की। कंप्लीट होश, कंप्लीट होश है साक्षी। वो संकल्पों के कारण दुखी सुखी नहीं हो रहा, क्योंकि उसको पता है मेरा कुछ है ही नहीं, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। लेकिन मन क्या करता? मन का तो काम है ना, बाबा कहता है बातें आती रहती है। कहाँ आती है? मन में आती है। माया कहाँ आती है? मन में आती है। आनी ही है, अंत तक आनी ही है, बाबा कहता है। अंतमति सोगति कहाँ? मन के अंदर। बाबा कहता है ये कुरुक्षेत्र है, ये कुरुक्षेत्र है। और तू आत्मा, बाबा ने कहा तू तो साक्षी है, तू साक्षी है। किसकी पावर से? बाबा कहता है मेरी पावर से। मेरे बिना तू साक्षी भी नहीं है। माइंड इट। बाबा कहते हैं मेरे बिना आपके पास ये पावर नहीं है, मैं ही आपको, बाबा कहता है ये पावर देता हूँ, बाप समान स्थिति देता हूँ। वर्षा मेरा ही है। जितना बाबा कहता है तुम बाप को याद करोगे, उतना बाबा कहता है बच्चे ये विकर्म विनाश होंगे। मतलब बाबा को याद करना माना बाप समान स्थिति का अनुभव करना।
यहाँ दुनिया में कलयुग भी आ गया, वो ठोक कर बजा कर कहता कि सर्व आत्माओं का मैं पिता हूं, लेकिन वो मैला तो नहीं हो रहा। कैसी है सर्व आत्माएं? रेपिस्ट यहाँ भरे हुए, टेररिस्ट यहाँ भरे हुए, भरे कि नहीं? ठगी यहाँ है, चोर ठग यहाँ है, सब कुछ तो हो रहा है। कलेश करने वाले, झगड़ा करने वाले सब लोग यहीं पड़े हैं। और सीना ठोक कर कहता है कि सर्व आत्माओं का पिता हूं। फिर कह रहा है मैं एवर प्योर हूं, मेरा काम ही है कौन सा, तुमको बाबा कहता है ये नॉलेज सुनाना। और बाबा कहता है मैं बाकी धंधे करने यहाँ नहीं आता कि तुम बोलो इसकी बुद्धि खोल उसकी खोल, नहीं। बाबा कहता है मेरा काम नहीं। ड्रामा अनुसार बाबा कहता है जिसकी जब खुलनी है खुल जाएगी, मैं टेंशन लेता ही नहीं हूं, मेरा भी पार्ट फिक्स्ड है। बाबा कहता है तेरा भी तो फिक्स्ड है, तेरा पार्ट भी तो फिक्स्ड है। फिक्स्ड किसका है? आत्मा एक्टर है, ठीक है, जिसको बाबा कहता है आप साक्षी हो। अब बाबा कहते हैं बच्चे ये अमिताभ बच्चन जो है ना एक्टर, ये क्या करता है? बाबा ने आज भी कहा, बाबा कहता है आत्मा तो जन्म लेगी, माना पुनर्जन्म होंगे उसके। अगर बाबा कहता है देवी देवता बार बार जन्म मरण में ना आए, तो बाबा कहता है फिर 84 का साइकिल कैसे होगा? सोचने की बात है ना। हम तो यही सोच के बैठे हुए हैं कि देवी देवता कहीं ऊपर बैठे हैं आसमान में, जो हम प्रार्थना पाठ पूजा करते हैं वो वहां तक जाती है, मन में होती है तो पूरी कर देते हैं, नहीं पॉसिबल तो रिजेक्ट कर देते हैं। बाबा यहाँ समझा रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे हर आत्मा, चाहे देव आत्मा है, चाहे बाबा कहता है वो धर्म आत्मा है, बाबा कहते हैं सबके बार बार जन्म है। हमारा भी ये अंतिम जन्म इस कलयुग के अंदर है बस, बाकी तैयारी तो अगले जन्म की ही कर रहे हैं हम। अंतिम जन्म का मतलब क्या निकालता है बाबा? बाबा कहते हैं इस पुरानी दुनिया में अब तुम्हारा ये अंतिम जन्म है। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया भक्ति में क्या कर रही है, थोड़ा बहुत दान पुण्य करते हैं। तो बाबा कहते हैं वो जो दान पुण्य ईश्वर के अर्थ करते हैं, बाबा ने कहा उनको इसी पुरानी दुनिया में अल्पकाल का सुख मिल जाता है। क्योंकि बाबा कहता है वो बेचारे भगवान को तो जानते हैं, है ना। तो मंदिर बनाना, गरीबों को खाना खिलाना, किसी को कंबल दे देना, तो बाबा कहता है जो भी अल्प का करते हैं इसी पतित दुनिया में बाबा कहता है उनको थोड़ा सा मिलता है। लेकिन तुम तो बाबा कहता है डायरेक्ट दे रहे हो अभी अपना तन मन धन, किस लिए? हाँ, बाबा कहता है ना 3 पग पृथ्वी, राजा बलि की बात नहीं है सिर्फ। बाबा कहते हैं मेरा एक एक बच्चा यहाँ राजा बलि है। तो 3 पग पृथ्वी बाबा कहता है आप मुझे दे दो, ये मनसा, ये वाचा, ये कर्मणा। ये है बाबा कहते हैं 3 पग पृथ्वी मुझे दो, तो बाबा कहता है मैं तेरे अंदर से ही प्रत्यक्ष हो जाऊंगा, बन गया मेरा मंदिर, चलते फिरते देवी देवता यहीं से निकालो, यहीं से निकालो। आज कहा है ना बाबा ने, बाप भी क्या करता है? सर्विस करता है, बच्चों की पालना करता है, संभाल करता है, श्रृंगारता है, कर तो रहा है, प्रैक्टिकल कर रहा है। वहां भक्त मूर्तियों को सजा रहा है, भक्त मूर्तियों को नहला रहा है, उनको खिला पिला रहा है, भोग लगा रहा है। बाबा कहते हैं भक्त भोले श्रापित हैं, बल्कि वो सोच रहे हैं हम ये जो कर रहे हैं ना, तो भगवान हमारी भक्ति का फल हमको दे। अब मूर्तियों को नहलाना खिलाना सुलाना, उसको तो हम पुण्य कर्म समझते हैं, लेकिन बाकी का कोई कर्म करना हो, किसी बुजुर्ग बीमार को खिलाना पिलाना नहलाना, उसको पुण्य कर्म समझता है कोई? समझता है? जितनी भावना से हम मंदिर की मूर्ति को नहलाते हैं, उतनी भावना से हम एक
रोगी को, बीमार को नहला रहे होते। हमें ही किसी ने बोला था कुछ साल पहले, वो देखते थे कि भाई ये मम्मा को लुक आफ्टर करते हैं, तो पता है उसने क्या बोला? देखना माइंड कहाँ खड़े हैं लोगों के, बंजर भूमि, श्रापित मन। किसी ने हमको बोला सारा क्रेडिट तू ही ले लेगी। सोचना, एक बीमार आदमी की अगर कोई दवा दारू करता है तो पीछे खड़ा आदमी क्या कहता है? कोई मिलने वाला ही था, कोई घर परिवार का क्लोज नहीं था, कोई मिलने जुलने वाला। उसने क्या कहा? कहते सारा क्रेडिट तू ही ले लेगी। अरे मैंने कहा ये क्रेडिट है? अरे मेरी माँ ठीक हो जाए बस, और मुझको क्या चाहिए? मुझे किसी से इनाम लेना। इसने पता नहीं कितने साल इसने मेरी की होगी, कभी नहीं गिनाया उसने मुझे, कभी नहीं गिनाया कि सर्दियों में लूज मोशन भी लग जाते थे तुझे, कभी नहीं गिनाया उसने मुझे। और हम यहाँ कर रहे हैं किस लिए? क्रेडिट, कि मैं सेवा कर रहा हूं, मेरा पुण्य बन रहा है। बाबा कहता है ये तुम श्रापित हो। इसको सेवा कहते हो, इसका फल मांगते हो, कहते हो सेवा का फल मिलता। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ जो तुम बाप के लिए करते हो ना, हाँ, बाबा ने कहा तुम्हारा तुम्हारा बाबा कहता है किसी की तरफ रूहानी दृष्टि पड़ना ये सेवा है। हर आत्मा के सत्य को, हर आत्मा को बाबा कहता है बच्चे उसका चीर उतार कर जब तुम देखते हो, बाबा कहता है ये सेवा है। किसी की तुम, बाबा कहता है ये देहभान की मटकी अगर फोड़ते हो ये सेवा है। किसी के सर पर बाबा कहता है अगर तू गोवर्धन उठा के खड़ा हो जाता है, बाबा कहता है ये सेवा है। लेकिन इस सेवा का फल सुन लेना, नगद नारायण है, कुछ ड्यू नहीं रखता। वो कहता है इस सेवा का फल देखना, अतीन्द्रिय सुख जो तुमको अभी मिल रहा है, इस सेवा का फल। ये सेवा करने से बाबा कहते हैं बच्चे तेरे को बाप की दुआएं मिल रही है, भगवान बैठा है साथ में, दुआएं मिलना। बाबा कहते हैं मेरी शक्ति बढ़ती जा रही है तेरे अंदर, देने से तू थक नहीं रहा, तेरी खुशी बढ़ रही है, देह का भान खत्म हो रहा है, तूने मृत्यु को जीत लिया, तूने कालों पर जीत पहन ली, तू माया पर जीत गया, तू प्रकृति पर जीत गया। बच्चे देखा सेवा का फल? वहां क्या लग रहा? वहां ये लग रहा है कि मैं बीमार होऊंगा ना तो बुढ़ापे में फिर कोई मुझको भी दवा दारू देने आ जाएगा, कोई नहला देगा, कोई। ये समझा तो शरीर ही ना खुद को, उस बंधन से बाहर निकल ही नहीं कि मेरा बुढ़ापा, मेरी बीमारी, मेरी सेवा। किसकी? शरीर की ही तो। बाबा कहता है तुम शरीरों को ही कर रहे हो, मिट्टी मिट्टी। बाबा कहता है इस समय तो मिट्टी मिट्टी के साथ लगी हुई है, खेल रही है जैसे। और बाबा कहता है तुम जैसे गज स्नान में लगे पड़े, मिट्टी धूल। बाबा कहता है सब अपने सर पे चढ़ा कर आ जाते कि मैंने उसका इतना किया, मैं हर समय उसके साथ खड़ा रहा कठिन समय में, बदले में मुझे क्या मिला? अब मैं किसी के साथ अच्छा नहीं करता, अब बाढ़ में जाओ सब। जब कोई मेरे साथ ही नहीं खड़ा होता तो मैं क्यों भागूं सबके पीछे? लग गया ना श्राप। क्योंकि बाबा कहते हैं वहां राम की शक्ति थी नहीं, राम की नॉलेज वहां थी। वहां तो देह का भान था, वहां तो अंदर स्वार्थ था कि मैं करता हूं तो लोग मेरी मेरी चर्चा, मेरा नाम मुझे आगे रखते हैं भीड़ में कि नहीं, मुझे वो सत्कार देते हैं, मुझे वो सम्मान देते हैं कि नहीं। नहीं मिलता तो हम पीछे हट जाते हैं। बच्चों से भी, बच्चे नहीं पूरी करते बात, नहीं सुनते, हम बच्चों में भी इंटरफेयर नहीं करते, कहते हैं अपनी करते हैं, सुनते थोड़ी है किसी। अब बाबा क्या देता है? बाबा कहते हैं बच्चे मैं आपको पावर दे रहा हूं, पावर टू डिटैच। इस डिटैचमेंट में बाबा कहते हैं बच्चे दुआएं छुपी। वखरे तो तुम वहां पर भी हो जाते हो, दूरी तो तुम वहां पे भी बनाते हो, लेकिन अंदर से मन दुखी हो रहा होता है कि हम छोटे थे, हम तो माँ बाप से पूछे बिना कुछ नहीं कर सकते थे। आजकल की औलाद देखो, दुआ निकलती है,
क्या कहा बाबा ने? बाबा ने कहा हर आत्मा का पार्ट फिक्स्ड है, नूंद है। मेरे अटवट निकालने से, मेरी कमी पेशी ढूंढने से उस आत्मा का पार्ट नहीं बदलेगा। हाँ, मेरे अंदर वो जो नजर का चश्मा है ना, वो नजर, बाबा कहता है दूसरों के अवगुण देखकर, दूसरों की कहानियों पर टिप्पणी कर कर, आलोचना कर कर, बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी आंखें और कमजोर हो जाती। हर आत्मा इस ड्रामा के अंदर अपनी अपनी कहानी को प्ले कर, एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है एक कहानी ना मिले दूसरे से, एक के अनुभव ना मिले दूसरे से, है ना। कोई होंगे जो कहेंगे यार दुनिया तो बड़ी मतलबी है, होंगे ना ऐसे। क्या कहेंगे? कहेंगे काम से काम रखा करो, ज्यादा किसी के बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है, लोग बड़े मतलबी है, सेल्फिश है। उसने ये एक्सपीरियंस लिया है लोगों से, उसके अकॉर्डिंग ये नजर ठीक है उसकी, उसने यही देखा है, यही ऑब्जर्वेशन रही है उसकी। लेकिन किसी की आंखों का चश्मा मैं अपनी आंख पर कैसे रख लूं? मेरी जीवन की कहानी का एक्सपीरियंस, अनुभव ये नहीं कहता। मुझे ऐसा लगता है कि जब मेरे पर कोई ऐसा समय आता है तो मेरे सामने ऐसे ऐसे लोग आकर खड़े हो जाते हैं जिन्हें मैं जानती भी नहीं हूँ। मुझे लगता है कि पता नहीं कहां से ये लोग आ जाते हैं, कितनी हेल्प कर देते हैं। तो मैं वो नजर का चश्मा पहन के खुद को सुखी नहीं कर सकूंगी। मुझे अपने तजुर्बे के अकॉर्डिंग, अपने अनुभवों के अकॉर्डिंग, अपनी नजर का चश्मा जो बाबा मुझको दे रहा है, बाबा कहते हैं जो जैसा है ना तुम उसको वैसा देखो। राय नहीं लो दूसरों से। कई लोग राय लेते हैं, कहते हैं वो ऐसे ऐसे बात कर रहे थे, क्या मेरे को ऐसा करना चाहिए? अरे उसकी लाइफ के अपने अनुभव रहे, बिगाड़ खाते करेंगे हम दूसरों के चश्मे लगा के देख लेना, कभी किसी की आंखों का चश्मा उठा के लगा के बैठ जाओ। क्या कहोगे? कहोगे मुझे तो जो पढ़ सकता था ना वो भी नहीं दिख रहा, इसका नंबर तो बड़ा स्ट्रांग है। होता है कि नहीं होता? तो जो जैसा है उसको राइट रॉन्ग कहने की भी बाबा कहता है तुमको जाने की जरूरत नहीं है। कोई जजमेंटल बाबा कहता है होने की जरूरत नहीं है। किसी की वकालत करने की जरूरत नहीं है कि वो ठीक है या वो गलत है। सब बाबा कहता है ड्रामे के पट्टे पे चल रहे हैं। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। मे बी आज अगर जीवन में ऐसा समय है कि लोग चलकर नहीं आते हैं हेल्प करने के लिए, सहयोग करने के लिए, लेकिन बाबा कहता है बच्चे तेरा बाप तो चुंबक है, चुंबक है ना तेरा बाप। तो बाबा कहते हैं बच्चे जब मेरी क्वालिटीज आप अपने अंदर इमर्ज करते हो ना, तो बाबा कहता है फिर वो सहयोग अपने आप आ जाता है। चुंबक लोहे को खींच लेती है। मांगो नहीं, बाबा कहता है, मांगो नहीं बाबा। मांगने से क्या होता है? मांगने से क्या होता है? मन फिर से जिंदा होने लगता है। अच्छा, मांगने से मिल जाता है? भिखारी मांगता है पूरा जीवन, बना लेता है कोठी, ले लेता है 2-4 प्लॉट। बाबा कहते हैं बच्चे मांगने से कहाँ मांगे पूरी होती है, पूरे जीवन निकल जाते हैं तुम्हारे मांगते मांगते। दुनिया से मांग मांग के हार जाते हो, फिर मंदिरों की लाइनों में जाके लग जाते। अब बाबा कहते हैं बच्चे अब अपने अपने सत्य स्वरूप को तुमने देखा, अपने को देखा, अपने को जाना, अपने को पा लिया, सब कुछ पा लिया। गीत गाते हैं ना, खुद का रूप तुम ही सा पाकर मिला है मन को चैन। मन को चैन मिलना माना नो मोर, अब मन खत्म। नहीं तो मन के चैन में वैसे नहीं जाना कि अभी तो चैन पड़ गया अभी फिर बेचैन हो गया।
खत्म। बाबा कहता है मांग भराते हो ना, वो कन्या जब विवाह करती है तो वो लड़का उसकी मांग भरता है। कितनी इच्छाएं करती है मरते दम तक, सुनो यहाँ घूमने चले, सुनो ये दिला दो, सुनो वो खिला दो। कोई किसी की मांग पूरी नहीं कर सकता, वो बेचारी अधूरी रह जाती है जीवन। वो सोचती रहती कि हाय मेरी सहेली का हस्बैंड कितना अच्छा है, मेरे तो कर्म फूट गए मम्मी जी। बाबा कहते हैं बच्चे एक बाप ही है जो इस संगम पर तुम आत्माओं को, बाबा कहता है बच्चे मैं वरदान देता हूं। कौन सा? इच्छा मात्रम अविद्या। बाबा कहते हैं बच्चे जब आप आत्माओं को ये वरदान की धारणा जब हो जाती है कि इच्छाओं का कोई अंत नहीं, इच्छाओं की कोई उम्र नहीं, जीवन खत्म हो जाता है, आदमी की इच्छा अधूरी रह जाती है, तभी आत्मा बार 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 आती जाती है। अब बाबा कहता है फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। सारा, बाबा कहता है पूरा साइकिल, पूरा कल्प बीत गया। अब बाबा कहता है बच्चे अब घर जाना। इसलिए सारा हिसाब किताब कहाँ है? हिसाब किताब कहाँ है? पता है आपको कहाँ है हिसाब किताब? हिसाब किताब हमारा लोगों के साथ नहीं है कि पति के साथ है, बच्चों के साथ है, बहू के साथ है, सास के साथ है, इसके साथ है, उसके साथ, ये नहीं है। जी का जंजाल बोलते हो ना, जी का जंजाल। सास भी बाहर है, बहू भी बाहर है, पता नहीं कितने किलोमीटर दूर बैठी हुई। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे वो जी का जंजाल तो तूने यहाँ अंदर बना रखा है, वेंटिलेशन ही नहीं है यहाँ, घिरा पड़ा है कितनी भीड़ से। वैसे तो दूरियां बना ली कि ये अलग रहेंगे हम अलग रहेंगे, लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ तो जैसे चौल में रहते हैं ना वो बॉम्बे में लोग, चढ़े पड़े एक दूसरे के ऊपर बस। बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे अभी इस झुग्गी से बाहर निकलो, झुग्गी से बाहर निकलो। बाबा अब तुमको गर्भ महल में जाना है। तो बाबा कहते हैं यहाँ जो मैं और मेरे की बीमारी है ना, हाँ, बाबा ने कहा आप इसको साक्षी होके देख लो, आप शक्तिशाली हो ना, संतुष्ट हो ना, है ना। जो बाबा हमको ये सारे सामान देता है ना, कि बच्चे आप तो देखो नॉलेजफुल आत्मा हो, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ये जितनी भी बाबा हमको क्वालिटीज अपनी देता जा रहा है, ये क्वालिटी साक्षी आत्मा की है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, बावजूद मन के अंदर अशांति भी है, बावजूद घबराहट भी होती है, बावजूद गुस्सा भी आ जाता है। जो चल रहा है समंदर की लहरें हैं, उठ रही हैं, बैठ रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं। लहरों को थोड़ी पकड़ने में शक्ति खराब करते हैं लोग, एंजॉय करते हैं लोग लहरों को देखकर। बाबा ने कहा देख, नरसिंह देखने जाते हो ना, कहते हो भगवान का नरसिंह अवतार था। बाबा कहते बच्चे ये आप आत्माओं का स्वरूप है, संगम पर देख लेना। एएम और पीएम कहा ना, बाबा ने कल भी आया था, आधा दिन है एएम, आधा दिन है पीएम। बाबा कहते बच्चे आधा कल तो तुम नर समान हो, और बाबा कहता आधा कल तुम सिंह के समान हो, जैसे जंगल के जानवर। बाबा कहते ये आपका सत्य है, पूरा सत्य है आपका। इस सत्य को देख के डर तो नहीं जाते हो कि हाय मेरे अंदर क्रोध है, जबकि मैं तो शांत स्वरूप आत्मा। आत्मा का पार्ट अविनाशी है, बाबा कह रहा है। आज बाबा ने कहा जब तुमको ज्ञान की धारणा अच्छी होती है ना, तो भक्ति छूट जाती है। लेकिन फिर कहता है जब दोबारा कल्प में आओगे, द्वापर में फिर भक्ति कर रहे होगे, फिर ऐसे ही मंदिर बनाओ,
फिर दर दर भटकोगे, फिर कहोगे भगवान सर्वव्यापी है। बाबा कहते हैं ये खेल ऐसा ही बना हुआ है, खेल को खेल जानो। जब भगवान को ये खेल पसंद है तो मुझे क्यों पसंद नहीं? क्यों पसंद नहीं आता? क्योंकि अभी अमिताभ बच्चन कुली बनकर बैठ जाता है ना, कहता है मेरी किस्मत देखो, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। वो कह रहा तू हो गया, फिर से हो गया, ये मन मना भाव है तेरा, आत्मा मन में बार बार डूब जाती। बेहद का पाठ किसका है? आत्मा का। मन क्या है? मन तो अभी कुछ विनाशी है ना। मन की सारी सत्ता विनाशी है। एक विचार रुकता नहीं, एक भाव रुकता नहीं, गुस्सा आया वो भी नहीं रुकता, किसी पर प्यार आया वो भी नहीं रुकता, सब बहता जा रहा है, बहता जा रहा है, बहता जा रहा है। अभी दया आ रही है किसी पर, थोड़ी देर बाद उस पर चिल्लाने लग गए। बाबा कहते हैं देख, मन विनाशी सत्ता का नाम है और तू आत्मा, तू अविनाशी है। अमिताभ बच्चन है, एक ही अमिताभ बच्चन है, लेकिन 400 फिल्मों में काम कर सकता है, 400 कॉस्ट्यूम चेंज कर सकता है, 400 बोली लैंग्वेज को डिफरेंट तरीके से बोल सकता है। कहीं मुस्लिम बन सकता है, कहीं क्रिश्चियन बन सकता है, कहीं कहीं गांव का कोई भोजपुरी भैया बन सकता है, कहीं डॉन बन सकता है, कहीं शराबी भी बन सकता है। तो बाबा कहता है अमिताभ बच्चन थोड़ी मैला हो गया ये पार्ट प्ले करने से। ये तो बाबा कहता है उसकी कलाएं हैं। हमें भी बाबा कहता है आप 16 कला संपूर्ण हो। एक्टर का मतलब ही यही है, फुल ऑफ ड्रामा, इमोशंस, डायलॉग। इनसे परहेज करेगा एक एक्टर कि मैं डायलॉग नहीं बोलूंगा, मैं इमोशंस को बाहर नहीं फेंक सकता। तो एक्टर किस बात का है? बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्मा एक्टर हो, अवेयर हो या नहीं हो, रो भी लेते हो, हंस भी लेते हो, झगड़ भी लेते हो, यारी दोस्ती भी कर लेते हो। अनअवेयर हो तब भी बाबा कहता है देखो आत्मा कर वही सब रही। लेकिन बाबा कहता है अभी तुम दुखी हो जाते हो, क्योंकि बाबा कहता है तुमको लगता है मैं तो शरीर हूं और शरीर ही तो पाठ खेल रहा है, शरीर ही दुखी हो रहा है, शरीर ही सुखी हो रहा है, शरीर बीमार हो रहा है, शरीर मर गया, शरीर ने जन्म ले लिया। बाबा कहता है ये कारण है तुम्हारे दुखी होने का। इसी वजह से बाबा कहता है तुम श्रापित हो। बाबा कहता है मैं तो तुमको पावर दे रहा हूं। कौन सी? हाँ, बाबा कहता है कमल को देखते हो ना। हाँ, बाबा कहता है कीचड़ में खिलता है, कीचड़ से कभी शिकायत ही नहीं करता। अमिताभ बच्चन अगर कई फिल्में हिट भी करी हैं, कई फ्लॉप भी करी। हमारी पहले की फिल्में हिट थी, आज तक दुनिया देखो पोस्टर, मूर्तियां घर में रख रख कर उनको दर्शन करती है, उनकी महिमा करती है ना। कृष्ण की जन्माष्टमी आती है, कितनी महिमा करती है रोल की, कि इसने माखन खाया, इसने चीर चुराए, इसने गीता सुनाई। पाठ की तो महिमा है। अगर पाठ ही नहीं खेले आत्मा, बाबा भी कहता है ना, बाप तुम्हारा आता होगा ना, आकर कुछ करता होगा ना, तब तो बाबा कहता है तुम शिवरात्रि मनाते। तो बाबा कहते हैं बच्चे पाठ खेलना, ये तो बाबा कहता है बच्चे किरदार है आत्मा का। तुम इसी में दुखी हो जाते हो, दूसरों से दुखी हो जाते हैं कि फलाना देखो ऐसा है, वो वैसा है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे नॉलेजफुल बनो, ज्ञान की धारणा होगी, बाबा कहता है तुम्हारे सारे दुख छूमंतर हो जाएंगे। क्योंकि दुख कहाँ जुड़े हैं? दुख जुड़े हैं मन में। मन के अंदर दुख है और मन के अंदर खुशी है, और रुकती कोई भी बात नहीं। कभी मन उदास है, कभी मन कहेगा कि आज तो रोने का मन कर, कभी कहता है अकेले होने का मन कर रहा है, कभी कहता है अकेला हूं इसलिए दुखी हो रहा हूं। इसका कोई दीन ईमान है?
इस पर भरोसा कर सकते हैं हम। कुंवारा होता है आदमी, कहता है जल्दी से शादी कर लूं, बस भगवान जल्दी शादी हो जाए बस। वो कर बैठता है तो कहता है यार वही टाइम सही था। इस पर भरोसा करें। बाबा ने कहा ये बना बनाया पार्ट है सारा। आप, बाबा कहते हैं, डिटैच ऑब्जर्वर, ये आपकी पावर है, डिटैचमेंट। आज भी कहा बाबा ने, समेटने की शक्ति। इस समय बाबा कहता है संसार की आत्माएं खुद दुखी हो गई। हाँ, बाबा ने कहा ये जो तुमने साधो सामान बनाया है ना कि फलाने मंदिर जाओ, फलाने तीरथ जाओ तो यहाँ शांति मिलती है, बाबा कहता है वो दुखी हो गए। वो दुखी हो गए इन धर्म के ठेकेदारों से कि वहां चले जाओ तो वो मुक्ति दिला देगा, वहां चले जाओ, वहां से दीक्षा ले लो तो मन शांत हो। बाबा कहते हैं मन शांत जैसी कोई चीज ही नहीं होती है। तूफान और शांत जचता है? तूफान का मतलब ही क्या है? अस्त व्यस्त। बाबा कहते हैं यही मन है, यही मन है। बाबा कहता है जब कहानी में आए हो तो बाबा कहता है फिर चुरपुर तो होगी ना बच्चे। इसलिए तुमको बार बार कहता हूं बच्चे, घर को याद करो। घर जाने के लिए आत्मा, बाबा कहता है देखो कितने कर्म कर रही है, कितनी भक्ति कर रही है। घर जाने के लिए ही तो, कि भगवान को ढूंढ रहे हैं, सुख शांति पाना चाह रहे हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे यही तो आपकी, बाबा कहते हैं जो अचल अडोलता है यही तो घर है तुम्हारा। और कौन सा वहां घर बना रखा, कितने बीघा जमीन पर। तो बाबा हमको समझाने के लिए दिखाता है कि देखो चांद सितारों से ऊपर की दुनिया, वहां बाबा कहते हैं तुम आत्माओं का घर है। क्यों दिखा रहा है चांद सितारों से ऊपर? बाबा कहते हैं इस सृष्टि के रात दिन से ऊपर। यहां नहीं है तुम्हारा घर, यहां तो रात भी हो रही है, दिन भी हो रहा है। बाबा कहते हैं इससे भी ऊपर, इस खेल से ऊपर, उपराम स्थिति। उपराम स्थिति मेरा घर है। बाबा कहते हैं बच्चे वही बाप का भी घर है, बाप का घर सो तेरा घर। बाबा की स्थिति ऐसी ही तो है, तभी तो दुनिया भगवान को याद करती है ना। अंत समय में बाबा कहता है लोग कहते हैं भगवान को याद करो। क्या है भगवान के पास जो हमारे पास नहीं है? बाबा कहता है मैं तो तुमको जीते जी दे रहा हूं ना बच्चे। दुनिया तो बाबा कहता है अंधेरे में तीर छोड़ती है कि कौन सा भगवान है, कहाँ जाना है, क्या मिलना है। बाबा कहता है वो कुछ जानते थोड़ी है। लेकिन तुम बाबा कहते हैं यहाँ पर क्या करते हो? विदेही अशरीरी बनने का पुरुषार्थ करते हो। तो बाबा ने समेटना क्या कहा आज? हाँ, क्या कहा? परिस्थितियों के संकल्पों को समेटना। एक परिस्थिति बाहर है कि कोई बीमार, कोई हॉस्पिटल में, किसी का एक्सीडेंट, कुछ ऐसी परेशानी, कुछ वैसी परेशानी, जो भी। बाबा कहते हैं बच्चे ये परेशानी भीतर आती है कैसे? संकल्पों के रूप में, विचारों के रूप में, चिंतन के रूप में, चिंता के रूप में। बाबा कहते हैं बच्चे इसको समेटना। समेटना अर्थात समझ लेना। समेटने का मतलब समझ लेना। वहां तो ऐसा दिखाया है कि कोई बोरी बिस्तर समेट रहा है, जैसे कि तकिया चादर बांधी और चल मेरे भाई। बाबा कहते हैं बच्चे मन को समेटना अर्थात, बाबा कहता है आत्मा इसके अभाव और प्रभाव में नहीं आए, ये है समेटना। इसी को बाबा कहता है बेफिक्र बादशाह, निश्चय बुद्धि। ये है बाबा कहता है आपकी सत्यता। बाकी परिस्थितियों को तो वो भगवान कहता है मैं ही नहीं बदलूंगा, ना मैं बदल सकता हूं। बदल सकता है वो तो खुद कहता है कि ड्रामा ज्यादा शक्तिशाली है। तो ये है बाबा कहता है आपकी पावर। अगर बाबा कहता है इस पावर
को तुम, बाबा कहते हैं, यूज करो। सुनने तक नहीं, बाबा कहता है इसको यूज करो। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझो। बोल रहा है, एक होश हो अंदर कि मेरे पास तो ना गला है, ना आवाज है, ना शरीर है, मैं वो हूँ। जो चल रहा है वो देखे कि मैंने तो कभी जमीन पे फर्श पर पैर रखा ही नहीं। कुछ खा रहे हो तो देखो कि ये स्वाद कहाँ तक पहुंचता है, जीभ से कहाँ पहुंच रहा है ये स्वाद, मेरे तक तो पहुंचा ही। बाब कहते हैं 14 साल बाबा ने बच्चों से यही भट्टी कराई, मैं आत्मा, मैं आत्मा। उस समय तो मुरलियां नहीं थी, अव्यक्त मुरलियां भी नहीं थी। कौन सा पाठ पक्का किया? हर एक्टिविटी को करते, हर संकल्प मन में आते, डिटैचमेंट कि मैं आत्मा इनके अभाव और प्रभाव से अलग हूं, समेटते चले गए खुद को। यही पहला अध्याय है, यही बीच का अध्याय है, यही आखिरी अध्याय। मैं आत्मा। ओम शांति।